नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं पुनः एक बार 50 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके सामने उपलब्ध हूँ, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनको मैं बहुत मेहनत से इसको छांट के बनाया हूँ। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलिए आइए हम अपने प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहाँ पे किए थे? अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, लाहौर में। तो इसका आप राइट आंसर कमेंट में कृपया बताते रहिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। इसी समय वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ही ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी और इसी में नरम दल और गरम दल का भी आपस में समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1905 में, 1912 में, 1936 में या 1946 में? तो ये जो है 1905 में, माफ़ी चाहूँगा, 1912 में जो है बिहार को, मैं आपको बंगाल विभाजन बता दिया गलती से, तो जो बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा 1912 के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या है? एनी बेसेंट है, मैडम कामा है, M.A. जिन्ना है, फिरोज मेहता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, एनी बेसेंट है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो उसमें जो थे बीजी तिलक थे या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बीजी तिलक के द्वारा जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराया था। तो आइए चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम का निर्णय लिया गया था? तो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया था, कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया था, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को क्या किया गया था? स्वीकार कर लिया गया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और फिर से मैं आपको एक पुनः बताता हूँ, जो इस अधिवेशन के जो हैं अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था किस वर्ष? जो है मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की गई थी, 1909 में, 1916 में, 1931 में या 1932 में? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, 1916 के द्वारा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए 1906 से 1911, 1917 से 21, 1916 से 22 या 1940 से 1946? तो आप इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1916 से 1922। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? बताइए, इसमें से असत्य पूछा है, मतलब कौन सा गलत है? तो गलत इसमें से कौन सा आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए है, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था, महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए थे। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका इसमें असत्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये जो है ये गलत है। इसकी जो है ये चीज़ उन्होंने किया था और ये बाकी सब जो है राइट ऑप्शन है। तो चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो ऑप्शन ए, बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, तो लखनऊ अधिवेशन 1916। तो बताइए आप इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी में ही जो है इनको लखनऊ अधिवेशन में ही जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता उसी में इनको चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। और महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से पुनः भारत आए थे 40 वर्षों के बाद। तो चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न, आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था?
एस एन बनर्जी, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। तो अब तो बताइए इसमें से इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगातार स्वशासन देने पर बल दिया जा रहा था। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था। देखिए फिर से इंडिकेट इसको कीजिए, नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर पहला गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय। तो इसमें से पूछा कि उग्रवाद मतलब, उग्र का मतलब हो गया आप गर्म दल के नेता नहीं थे। तो इसका राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन नंबर का 11 का ए। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो नरम दल के थे, बाकी तीनों लोग जो थे गर्म दल के नेता थे। ये लोग गोपाल कृष्ण गोखले जो तो आज़ादी के लिए मध्यम मार्गी का रास्ता अपनाते थे, परंतु ये लोग सीधे उग्र होके अपने कार्य को करना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र दोनों से, या पंजाब से। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, शहरी क्षेत्र से ज़्यादातर अधिकतर नेता जो नरमपंथी नेता लोग जुड़े हुए थे वो शहरी क्षेत्र के थे। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति कैसी थी, किस प्रकार की नरम। अब मैंने आपको पिछले प्रश्न में इनका पुनः बता दिया था उत्तर, तो आप बताइए। असहयोग थी, अनुकूलन प्रविघटन थी, राजा वामबद्ध आंदोलन थी, या अविधेयक थी। अविधेयक बताइए नेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। राजा वामबद्ध आंदोलन की पद्धति ये लोग अपनाते थे। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल का उद्भव हुआ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन के द्वारा ही जो है इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गर्म दल के, और फिर इनका दोबारा मिलन जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 के द्वारा जो है इनको वापस इनका समझौता हो गया था। और उस समय जो उस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार थे। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन जो है उग्रपंथी मतलब गर्म दल का नेता नहीं था। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे एक वो नरम दल के नेता थे। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे। इसमें पूछा है जो स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रारंभ हुआ था बंगाल विभाजन के बाद, तो उसमें कौन से इसके समर्थक नहीं थे। अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें पूछा है कि इसके समर्थक कौन थे। माफ़ी चाहूँगा मैंने कुछ गलत बोल दिया। तो नेताओं में कौन एक स्वदेशी के समर्थक पूछ दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। अरविंद कुमार घोष जो थे इसके समर्थक थे। बाकी ये तीनों लोग दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और सुभाष चंद्र बोस ये लोग नहीं थे। और दादा भाई नौरोजी ने जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन उसकी अध्यक्षता की गई थी। चलिए आइए नेक्स्ट। और दूसरा अधिवेशन कब हुआ था 1886 में, और इसका जो 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था जिसमें जो है WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था। मध्यम मार्गी आपको मैं पहले पिछले प्रश्न में बताया था यही कि गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए ह्यूम या मदन मोहन मालवीय। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या है। जितने भी नरम दल के नेता होंगे वो सब मध्यम मार्गी थे, और जो गर्म दल के नेता थे वो मध्यम मार्गी नहीं थे। वो अपने हक को छीनने उनका विचार या सोच थी कि हम अपने अधिकार को छीनेंगे, किसी के सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। बाकी सब नरम दल के नेता थे, मध्यम मार्गी थे। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक को, दादा भाई नौरोजी को, MG रनड़े को, या गोपाल कृष्ण गोखले को। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। वर्तमान समय में भी देखिए इस समय भी गणपति पूजा चल रही है, तो उसी पे आ गया। आप कई लोगों को नहीं पता होगा कि इस गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था सर्वप्रथम। तो इसको जो है किसने प्रारंभ किया था बताइए। BG तिलक ने, बिपिन चंद्र पाल ने, या MG रनड़े ने, या अरविंद कुमार घोष ने। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, BG तिलक के द्वारा जो है महाराष्ट्र में गणपति पर्व को श्री गणेश किया गया था, जो वर्तमान समय में पूरे भारत में उत्साह के साथ मनाया जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था।
लॉर्ड कर्जन ने, विंसेंट स्मिथ ने, या वैलेंटाइन सिरोल ने, या हेनरी कार्टर ने? तो आप बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो इसका आंसर जो है वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बीजे तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बिपिन चंद्र पाल, सी मैक्स मूलर और विलियम जोन्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर के द्वारा जो है बीजी तिलक को संस्कृत के एक विद्वान के रूप में उनकी दिलचस्पी थी। बताइए कितने वो महान थे कि जो एक अंग्रेज जो उन पे अपनी दिलचस्पी रखता था और उनकी वकालत की थी उनके सजा के दौरान। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। बताइए कितने वर्षों के लिए हुई थी, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्षों के लिए? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्षों के लिए जो है इनको जेल हुई थी। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? मैं आपको जो है पिछले प्रश्न में ही इसका उत्तर बता चुका हूं, तो आप आसानी से इसका उत्तर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए आप इसका कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए क्या है। रामदास हैं, शिवाजी हैं, महादेव गोविंद रानडे हैं या बाल गंगाधर तिलक हैं? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी आप सभी को दिख रहा होगा कि कौन सा आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो बताइए खेड़ा सत्याग्रह में, नमक सत्याग्रह में, बारदोली सत्याग्रह में या व्यक्तिगत सत्याग्रह में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने कब दिया था? तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बारदोली सत्याग्रह के दौरान दिया गया था। इनके द्वारा ये एक बहुत बड़ी आंदोलन थी जिसमें महिलाओं के इसमें बहुत ज़्यादा इनको सहयोग प्राप्त हुआ, इसलिए महिलाओं ने इनके साथ थी और महात्मा गांधी जो हैं इनको सरदार की उपाधि दिए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अब बताइए आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से गरम दल का कौन नेता है? अरविंद कुमार घोष हैं, जी.के. गोखले हैं मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी हैं या S.N. बनर्जी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं? बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है कौन है? ऑप्शन नंबर ए, अरविंद कुमार घोष जो थे एक गर्म दल के नेता थे। बाकी ये जो हैं ये सब नरम दल के नेता हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? देखिए फिर इस प्रश्न में आया है नहीं सब, तो आप इसको हमेशा पेपर में बैठते समय आप जहाँ पे नहीं हो उसको आप इंडिकेट कर लीजिए ताकि आपकी जो है प्रश्न गलत ना हो। तो बताइए इसका बिपिन चंद्र पाल थे, बीजी तिलक थे या लाला लाजपत राय नहीं थे या जी.के. गोखले नहीं थे? बताइए उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था। तो इसका राइट आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी, जी.के. मतलब गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये गर्म दल के नेता नहीं थे, ये एक नरम दल के नेता थे। आइए चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावाधीन कब आया था? तो 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद या 1919 के बाद? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1906 के बाद। आपको मैं इस प्रश्न में एक चीज़ और बता देता हूँ, ये आंदोलन जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधान इसलिए आया क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, तो ये लोग जो हैं उसमें उग्र होकर स्वदेशी आंदोलन कर रहे थे और उग्र होकर जो है उसका विरोध कर रहे थे। परंतु नरमपंथियाँ जो थे वो लोग उनसे याचनाएं करना चाहते थे, सोचते थे कि याचना मतलब मध्यम मार्गी रास्ता अपनाते थे। इसी की वजह से इन दोनों लोगों के बीच में मतभेद हुआ और 1906 में जो है गर्मपंथी इस पर हावी हुए और नरमपंथी जो हैं नरम हो गए। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? अब आपसे इससे पूछा है कि जो उदारवादी नेता से नहीं जुड़ा है वो गर्मपंथी नेता था। फिर उसका मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या लाला लाजपत राय? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय जो थे ये गर्म दल के नेता थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आपको बता दूं, अगर आपसे पूछे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था तो कौन था? बताइए, आप बताइए ना ऑप्शन में से, मैंने पहले टिक मार दिया है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने ही जब महात्मा गांधी भारत लौटे तो इन्होंने ही कहा था कि आप 1 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण कीजिए मौन होकर के। अगर आपसे पूछ दे किसने कहा था महात्मा गांधी को कि 1 वर्ष तक आप मौन होकर 1 वर्ष पूरे भारत का भ्रमण कीजिए, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था क्या? कारण था?
उन पर सर सैयद अहमद खां का प्रभाव, उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, या उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। बताइए तो क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में कृपया इसका आंसर बताइए आप लोग। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। तो शौकत अली ने उठाई थी, या मोहम्मद अली ने उठाई थी, या मौलाना के आज़ाद, या M.A. अंसारी के द्वारा। बताइए किसके द्वारा महात्मा गांधी के साथ मिलकर के बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शौकत अली ने उठाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है। बताइए कौन सा करता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी। आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, या संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, या ऑप्शन नंबर डी, सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज परिवर्तन संगठित करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना था। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। आप बताइए इसमें से शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर था। राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, या उधम सिंह। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। इसका जो सी है, सी इज़ द राइट ऑप्शन है। और आपको राजगुरु, भगत सिंह और उधम सिंह के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहिए तो उधम सिंह के बारे में हम आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी दे दें। उधम सिंह एक ऐसे नेता थे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो उसमें जो एक बच्चा 14 साल का जो एक बच्चा बचा था वो उधम सिंह थे। इन्होंने ही जो है इन्होंने कसम खाई कि मैं जो है इसका बदला जरूर लूँगा। और इन्होंने इंग्लैंड जाकर जनरल डायर को, परंतु इन्होंने गलती से, वो जनरल ओ डायर थे और इन्होंने जनरल डायर को मार दिया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था। बताइए BC पॉल ने, अरविंद घोष ने, या BG तिलक ने, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसने कहा था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। BG तिलक के द्वारा जो है भीख मांगने वाली संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहा गया था। आइए चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। बताइए। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी, या बंगाल का विभाजन हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है, या ऑप्शन नंबर डी, लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का विभाजन हुआ था। क्योंकि मैं ये देखिए आपको हर प्रश्न में बार बार बताते आ रहा हूँ कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का जो है विभाजन हुआ था। और मैं आपको एक प्रश्न और बता दूं कि इसको रद्द कब किया गया था। तो इसको जो 1911 में जो है रद्द किया गया था। और उसी समय वहाँ पे जो इंग्लैंड के महाराज और उनकी रानी आई थी, जॉर्ज परचम और मैरी, उनके स्वागत में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा एक रचित है जो हमारा वर्तमान समय में राष्ट्रीय गान है, जन गण मन अधिनायक जय, उसको उनके स्वागत में गाया गया था। और उसी समय 1911 में जो है इसको रद्द कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। तो आप बताइए 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, या 16 अक्टूबर 1905, या 7 नवंबर 1905। तो कृपया इसका कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए आप सभी। मैं तब तक थोड़ा सा आपके कमेंट को भी चेक कर लेता हूँ। तो आप बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन ए है, या बी है, या सी है, या डी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905। ठीक है, आप लोग नोट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ, आप बताइए। हड़प नीति पहले घटी थी, या स्थायी बंदोबस्त घटा था, या बंगाल विभाजन हुआ था, या सहायक संधि हुआ था। तो मैं चलिए आप ये इसका आंसर बताइए। चलिए ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ आप सभी को। तो इसका राइट आंसर है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन देखिए 1905 में हुआ था। अगर मैं आपको सबसे पहले की घटना बताऊं तो सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त हुआ था। ये कब हुआ था, 1793 में। मैं सन लिख देता हूं, आप इसे समझ जाएंगे। और सहायक संधि कब हुई थी,
1798 में। और हड़प नीति कब हुई थी? 1848 में। और ये चला कब तक था? 1858 तक। ठीक है, चलिए आप इसी अनुसार लगा लीजिए कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई और सबसे बाद में कौन सी घटना हुई थी। तो सबसे आपके सामने है, सबसे बाद में जो है बंगाल विभाजन 1905 में था, और सबसे पहले घटना हुई थी अस्थायी बंदोबस्त, फिर उसके बाद सहायक संधि, फिर उसके बाद हड़प नीति। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा था? अब बताइए, आपके सामने चार ऑप्शन है, महिलाएं, कृषक, मुसलमान या बुद्धिजीवी। नीचे दिया गया है 1 व 2 या 1, 2, 3 या 2 व 3 या 1 व 2। आप बताइए 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उससे कौन लोग अप्रभावित रह गए थे? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ अ राइट ऑप्शन। कृषक और मुसलमान ये दोनों लोग जो थे इससे अप्रभावित थे, बाकी महिलाएं, बुद्धिजीवी सब इस आंदोलन से जुड़े थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बंग भंग के लागू होने की तिथि 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, देखिए आपके सामने पुनः फिर आया है, कब ये तिथि आई है? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल में किसके सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया? इस दिवस के दिन, जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ था, इसको राखी दिवस के रूप में मनाया गया। बताइए किसके द्वारा कहा गया था? अरविंद कुमार घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, CR दास या कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। तो राखी बांधने का सुझाव किसने दिया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, तो कौन था? बताइए, जब बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, 1905 में हुआ तो उसमें कौन था? तो सर एंड्रूज फ्रेजर, ब्रोड्रिक, H रिजले, A.T रुंडेल। बताइए कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सर एंड्रूज फ्रेजर। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? आप बताइए, तो काफ़ी आसान प्रश्न है, ये सभी लोग बता सकते हैं। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड मिंटो। तो बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जब ये लॉर्ड मिंटो वहाँ के वायसराय थे तो उस समय क्या आया था? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। मार्ले क्या थे? मार्ले सॉरी गलत लिख दिया मैंने, रुक जाइए। मार्ले जो थे अध्यक्ष थे जो आई थी 1909 में, मार्ले मिंटो सुधार। तो इन्हीं दोनों के नाम पे बना था मार्ले मिंटो। क्या? मार्ले मिंटो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद कौन सा, जब बंगाल का विभाजन होता तो उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ए, बी या सी। क्वेश्चन नंबर आप जरूर डाल दीजिएगा, 42 का जैसे ए, 42 का बी, 42 का सी, इस प्रकार आप इसका उत्तर दीजिए ताकि हमको समझ आए कि आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो बताइए कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? बताइए, WC बनर्जी, SN बनर्जी, RN टैगोर, PG तिलक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर, RN टैगोर। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बताइए इसमें उसका नेतृत्व किसे किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, CR दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने या रविन्द्रनाथ टैगोर ने? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। बताइए कब अपनाया गया था उसके बहिष्कार को? 1899 में, 1901 में, 1903 में या 1905 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1905 है। जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। यही सबसे बड़ा स्वदेशी आंदोलन है, इसी में ब्रिटिश वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा जलाया गया था और अपने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? देखिए काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब बंगाल का जब विभाजन हुआ था तो उस समय ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? अरविंद घोष ने दिया था
या कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, मोतीलाल घोष ने दिया था, या सतीश चंद्र मुखर्जी ने दिया था? बताइए तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा जो है दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, बताइए किस लिए किया गया था? हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, या प्रशासनिक सुविधा के लिए, या बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, या बंगाल के विकास के लिए? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो बंगाल उस समय, वर्तमान समय में जब बंगाल का विभाजन किया गया था, उसमें बंगाली राष्ट्रवाद जो है अपने चरम सीमा पे था। वहाँ पे ज़्यादा क्रांतिकारी आंदोलन बहुत ज़्यादा हो रहे थे, वहीं से क्रांतिकारी लोग ज़्यादा उद्भव हुआ था। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, ताकि इसको रोका जा सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? बताइए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के द्वारा, या होम रूल आंदोलन के द्वारा, और सहयोग आंदोलन के समय, या साइमन कमीशन की भारत यात्रा के समय? अब बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो है इसको संघर्ष में विधि के रूप में अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया था? चलिए फिर से मैं इसका उत्तर जो आपको पिछले प्रश्न में ही बता चुका हूँ। तो 1905, 1911, या 1947, या 1971? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1911 में, जब यहाँ पे वहाँ के महाराज जो हैं इंग्लैंड के जो हैं जॉर्ज परचम और मैरी जब आए थे भारत के दौरे पे, तो उस समय जो है कर्जन के द्वारा जो बंगाल का विभाजन किया गया था उसको उसी समय जो है रद्द कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न आ गया। मैं इसके उत्तर जो है बातों बात में आपको पिछले प्रश्न में भी फिर से बता दिया था। पुनः आप सभी को याद होगा तो कृपया इसका जो है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। या ऑप्शन बी, सम्राट जॉर्ज परचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक, या महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक, या भारत के 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूरी बंगाल पूरी पाकिस्तान? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। सम्राट जब जॉर्ज परचम 1911 में दिल्ली के शाही दरबार में आए थे उसी समय तक। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारे इस वीडियो का, इस श्रृंखला का आखिरी लास्ट प्रश्न है। तो इसका उत्तर आप सभी लोग अच्छे से कमेंट बॉक्स में सही दीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? बताइए। ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन था, या लोकमान्य तिलक पर अधोरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, या लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन तथा पंजाब कोलोनाइजेशन बिल पास किया जाना, या चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड की सजा सुनाया जाना? बताइए इसका क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में, तो यही इसका प्रमुख कारण था। स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के बाद ही हुआ था। तो अब हमारे जो प्रश्न की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। तो आपको कैसा लगा वीडियो ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारी देखने के लिए आप जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो।